इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। यानी कि जितने भी हमें पॉइंट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, ये सारे यानी कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये किस एक्सिस पर या फिर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं ये हमें बताना है, और इन सभी को हमें कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करते हुए अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए भी कहा गया है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी हमें पॉइंट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सभी पॉइंट्स को लिख लिया है। अब हमें कहा गया है कि इन सभी पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करने के लिए, तो कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करने के लिए हमें इस तरह से एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक ग्राफ पेपर ले लिया है। अब देखिए जो हमारा ये ग्राफ पेपर होता है इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसमें जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये नीचे वाला हमारा होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट ये दिया गया है -2 एंड 4, तो इसको हम सबसे पहले इस ग्राफ पेपर पर लोकेट करेंगे और हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में ये हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है यानी कि जो ये पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है इन चारों क्वाड्रेंट में से। तो देखिए इसमें हमारा सबसे पहले -2 है, तो हमारा फर्स्ट वाला नंबर क्या होता है, x की वैल्यू होता है, यानी कि इस -2 को हमें x एक्सिस पर देखना है। तो देखिए x एक्सिस पर -2 हमारा ये है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट 4 है, तो ये जो सेकंड वाला नंबर होता है ये हमारा y की वैल्यू होता है, तो हम देखेंगे y एक्सिस पर 4, तो 4 हमारा ये रहा। अब जो ये -2 एंड 4 है दोनों से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट लेंगे, यानी कि देखिए -2 से परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और 4 से परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, और दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट पर मिलेंगे, इस वाले पॉइंट पर। तो यही हमारा हो गया पॉइंट इस -2 एंड 4 का। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये हमारा -2 एंड 4 का पॉइंट है, यानी कि यही हमारा कोऑर्डिनेट्स है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि जो ये -2 एंड 4 है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अपने सॉल्यूशन में यहाँ पर हम लिखेंगे, हमसे यही पूछा गया था कि जो ये पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड वाले पॉइंट को। तो देखिए सेकंड पॉइंट में हमें दिया गया है 3 एंड -1, तो सबसे पहले हमें इसको लोकेट करना है इस कार्टेशियन प्लेन पर। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारा फर्स्ट नंबर 3 है, तो ये x की वैल्यू होता है, यानी कि हमें x एक्सिस पर 3 देखना है, तो ये रहा 3, और फिर क्या है -1, यानी कि हमें y एक्सिस पर -1 देखना है, तो ये रहा -1, यानी कि 3 और -1 का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट लेना है। तो देखिए 3 से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और -1 से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे, यानी कि यहाँ पर मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया पॉइंट। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, यानी कि पॉइंट, तो ये हमारा 3 एंड -1 का है, तो ये हो गया। अब आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो ये पॉइंट है 3 एंड -1 का, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए थर्ड पार्ट को करते हैं। इसमें हमें दिया है -1 एंड 0, तो देखिए इसको भी हम देखेंगे सबसे पहले कि ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है या फिर किस एक्सिस पर आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले -1 है, यानी कि हमें x एक्सिस पर -1 देखना है, तो ये हमारा x एक्सिस पर -1 ये रहा। और फिर इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर क्या है, 0, यानी कि y एक्सिस पर हमें 0 देखना है, तो 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि
ऊपर और नीचे कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो है -1 आ रहा है और 0 हमारा इसी पर रहेगा। यानी कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो पॉइंट है ये -1 और 0 का है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1 एंड 0। अब देखिए जो ये पॉइंट है ये हमारा किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, ना ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना ही सेकेंड, ना तो थर्ड और ना ही फोर्थ, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। ये हमारा इस लाइन पर आ रहा है जो कि हमारा कौन सा है, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसलिए जो ये पॉइंट है -1 एंड 0 ये हमारा किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, बल्कि ये एक्सिस पर है। किस एक्सिस पर है, ये हमारा एक्स एक्सिस पर है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, 1 एंड 2। तो इसको भी देखेंगे हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सबसे पहले 1 है, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमें 1 देखना है, ये रहा। और फिर y हमारा क्या है, इसमें y की वैल्यू 2 है, तो y एक्सिस पर 2 ये रहा। तो देखिए 1 एंड 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कहाँ होगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट हमारा ये देखिए 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा और 2 से ये, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट किसका, 1 एंड 2 का। और ये किस क्वाड्रेंट में है, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखिए लास्ट पार्ट को करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, -3 एंड -5। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे x की वैल्यू -3 है, तो x एक्सिस पर -3 ये रहा। और फिर इसके बाद क्या है, y की वैल्यू -5, तो y एक्सिस पर हम -5 देखेंगे, ये रहा। तो देखिए -3 और -5 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ये कौन सा पॉइंट है हमारा, -3 एंड -5 का। तो देखिए ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।